बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज फिर हम हाज़िर हुए हैं एक और नई रेसिपी और सिंधी स्टाइल में बनाने की, जो हमारे सिंध में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भी नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट भी हो जाती है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या है, पतीली ले लेनी है साफ़ वाली, और उसका पानी सुखा लेना है। और उसके लिए हमने जो है सबसे पहले प्याज कटिंग करके ले ली थी, तकरीबन 2 प्याज छोटी सी ले ली थी, और उसके बाद ऑयल ले लिया था, जो हमें सबसे पहले चाहिए होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 4 कप जितना ऑयल डाल देंगे। और ऑयल डालने के बाद जो है इसको थोड़ा सा गर्म होने देना। इसके अंदर प्याज जो हमने 2 कटिंग करके रख ली थी वो डाल देंगे, और प्याज इसके अंदर एंटर कर दिया हमने। इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और इसको गोल्डन होने के लिए रख देंगे प्याज को, ताकि ये सही से पक जाए और गोल्डन हो जाएगी। और ये जो है इसके अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं, आपको ये हम बहुत ईज़ी और आसान तरीका है जिसमें एक ही तरीके से आप बना सकते हैं। सिर्फ़ उसमें लाज़िम ये होता है कि आपने 1 किलो बेली घी ले ली थी, और इसको साफ़ मतलब धो के इसको कटिंग कर ली थी। और उसके बाद जो हमने पालक जो है वो भी ले ली थी, तकरीबन 3 किलो जितनी, वो भी साफ़ मतलब धो के हमने छोटी कटिंग कर ली थी। इसको लोग अलग से बॉयल भी करते हैं, हमने अलग से बॉयल नहीं किया, आप लोगों की मर्ज़ी है। हमने इसको डायरेक्टली आप लोगों को बना के दिखाया था, बहुत ही मज़ेदार बनती है, सिर्फ़ इसको बनाने का तरीका होना चाहिए। तो उसके बाद हमने 3 टमाटर ले लिए थे जो कटिंग कर लेंगे, और 4 हमने हरी मिर्चें ले ली थी, ये जो हम इसके अंदर कटिंग करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें प्याज डाल दिए थे, वो ब्राउन हो रही है। उसके बाद जो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच जितना ये एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला ले लिया था वो 2 चम्मच से 1.5 चम्मच मतलब लाल मिर्चें ले ली थी, और 1 चम्मच जितना हेड ले लिया था, 2 चम्मच जितना हमने मतलब वो गरम मसाला ले लिया था, और 1.5 चम्मच जितना हमने नमक ले लिया था इसके अंदर, और ज़ीरा ले लिया था 1 चम्मच जितना, और उसके बाद दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए थे, जो हम इसके अंदर अभी एंटर करेंगे। अब हमारी प्याज जो वो ब्राउन होने वाली है, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट था वो सबसे पहले डाल दिया, और इसको सही से मिक्स कर लेंगे चम्मच में, ताकि ये मतलब गुच्छा न बन जाए, और इसको जल्दी से मिक्स कर लिया करें। और ये सही से मिक्स हो जाएगी, इसका भी गोल्डन कलर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर ज़ीरा और दालचीनी के 2 टुकड़े रखे हुए थे वो एंटर करने देने हैं, वो एंटर कर दिया। उसके बाद जो है हमने इसको सही से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको मतलब सही से पका लें, ताकि ये जो अदरक लहसुन है इसका भी गोल्डन सा कलर हो जाए और वीआईपी वाली रेसिपी हो जाएगी। और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर सबसे पहले जो टमाटर रखे हुए थे वो हमने कटिंग कर लिए थे, और उसके साथ जो हरी मिर्चें भी कटिंग कर ली थी वो इसके अंदर हम एंटर कर देंगे। सबसे पहले इनको इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो हमने मसाले मिक्स में रखे हुए थे, अभी आप लोगों को बताया क्या क्या हमने लिए थे, वो डाल देंगे। और उसके बाद जो है इसको सही से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये टमाटर जो है बिल्कुल गल जाएंगे और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। इसको हम मिक्स कर देते हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और सही से मतलब पहले इसको मिक्स कर लें, ताकि ये जो मसाला रह ना जाए या अलग से जल ना जाए ऑयल वगैरह। ये सही से इसको मिक्स कर लें, और इसको दरमियानी आंच पे रख दें, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन दे दें, ताकि ये जो टमाटर है वो बिल्कुल मतलब गल गए। और उसके बाद जो इसके अंदर हमने चम्मच चला देना है। चम्मच चलाने के बाद जो हमने 1 किलो भी धो के और साफ़ तरीके से मतलब कटिंग करके रखे हुए थे, और ये देख सकते हो, ये हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। और इसको डालने के बाद हमने इसके अंदर चम्मच सही से चला देना है, और सही से मिक्स कर लें। सही से मिक्स करने के बाद जो है घी के ऊपर भी आप ढक्कन दे दें, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, ताकि ये सही से इसके अंदर बन जाएगी और मसाला मिक्स हो जाएगा, जैसा कि अभी हो गया है। अब इसको सही से मिक्स कर लें आप लोग। इसको मतलब दरमियानी आंच पे रख लें, लाज़िम नहीं है फुल करें या स्लो करें, ताकि मतलब सही से पक जाए। उसके अंदर जो हमने पालक रखी थी वो एंटर कर देंगे, और इसको हमने सही से मतलब साफ़ धो लें, मिट्टी वगैरह की भी ख़तरा होता है वो भी नहीं होना चाहिए, और साफ़ से धो लें। उसके बाद हम इसके अंदर ढक्कन दे देंगे, ताकि ये पालक फुली हुई है ये मतलब सही हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए गैस पे रहेगी, तो जैसे कि अभी देख सकते हो कैसे हो गई है। अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, और चम्मच चलाने के बाद जो है अब इसको पालक को है वो इसके अंदर भूनना है, और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। और ये जो पानी दिख रहा है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इसके ऊपर हम अभी ढक्कन दे देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए,
ताकि जो हमारी बी पालक है वो सही से गल भी जाएगी और पालक भी बिल्कुल गल जाएगी और सही से बन जाएगी। तो ये डायरेक्टली हम बनाते इसलिए ताकि ये बिल्कुल आसान तरीक़ेकार होता है और जल्दी से बन जाती है, वरना आप अलग से दोनों को बॉयल भी कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन मसाले का तरीक़ेकार यही होता है बनाने का। तो इसके अंदर हम ढक्कन दे देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने इसको रख दिया था और ये बिल्कुल मतलब सही से पक गई है। इसका ऑयल जो था वो ऊपर आ चुका है, पानी बिल्कुल सूख गया है और भी हमारे जो है बिल्कुल इसके अंदर गल चुके हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो, आपके सामने है, ऑयल बिल्कुल ऊपर दिख रहा है और भी और पालक बिल्कुल गल चुके हैं और सारे से तैयार हो गए हैं। हमने अभी प्याले में निकाल दिए हैं। तो फिर सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अभी हमारे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो इतनी ये मेहरबानी कर लिया करें दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।